पावर प्लांट का शुभारंभ भी हुआ है। इस पावर प्लांट से बिहार में बिजली की आपूर्ति बढ़ेगी और आप सब जानते हैं जब बिजली उत्पादन बढ़ता है तो क्या होता है, घरों में बिजली की सप्लाई बढ़ती है और उद्योगों को भी ज्यादा से ज्यादा बिजली मिलती है और इससे भी रोजगार के नए मौके बनते हैं। आज बिहार के गया जी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 13,000 करोड़ की लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। इसमें बक्सर के चौसा में निर्माणाधीन नवनिर्मित थर्मल पावर प्लांट का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें 660 मेगावाट के पहले यूनिट का यहां पर उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गया जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। यहां पर बक्सर के जिलाधिकारी विद्यानंद सिंह भी मौजूद रहे, सदर के कांग्रेस विधायक मुन्ना तिवारी भी मौजूद रहे और एसजेवीएन कंपनी के कई सारे आला अधिकारी और लोग भी शामिल रहे। क्या संदेश देने के लिए? देखिए, ये बक्सर जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बक्सर थर्मल पावर प्लांट के एक यूनिट का आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। इससे कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास होगा और बिहार जो है इसमें आत्मनिर्भर होगा और खास करके यहाँ से के लोगों को, स्थानीय लोगों को भी बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ और इकोनॉमी, उद्योग, आर्थिक विकास के क्षेत्र में काफ़ी गति मिलेगी। बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं इंडिया गठबंधन के स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को धन्यवाद देता हूं कि ऐसी महत्वपूर्ण परियोजना को उस समय के वर्तमान सांसद आदरणीय जगदा बाबू ने यहाँ ला करके बक्सर वासियों के सपने को साकार करने का काम किया। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं को कि जो कि ऐसी व्यवस्था को ला करके बक्सर के विकास के लिए, बक्सर के व्यवसायियों के लिए, बक्सर के किसानों के लिए, बक्सर के मजदूरों के लिए एक ऐसी उपलब्धि को स्थापित कराने का काम किया कि बक्सर का चौमुखी विकास होगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये मील का पत्थर साबित होगा। बक्सर के चौमुखी विकास के लिए एसजेवीएन और एलएनटी ने मिलकर के जो ये बक्सर थर्मल पावर परियोजना का यहाँ स्थापना किया, इसके लिए मैं तमाम अपने नेताओं को, इंडिया गठबंधन के नेताओं को, साथ ही जगता बाबू उस समय के जो सांसद थे उनको धन्यवाद देता है। सर, स्थानीय रोजगार, स्थानीय जो लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिलता, ये एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, ये बैठक में भी हम लोगों ने इस मुद्दा को उठाया है कि दिशा की बैठक में उठाया है कि स्थानीय लोगों को आप बहुसंख्यक के आधार पर यहाँ नौकरी देने का काम करेंगे, जो कि जो बच्चे कंप्यूटर से आए हो, आईटीआई क्षेत्र से आए हो, उनको यहाँ आप रोजगार मुहैया कराएंगे। और अधिकारियों के द्वारा हम सबों को ये आश्वस्त किया गया है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हम लोग बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। तो बहुत ही बड़ा ये है, सौभाग्य है बिहार के लिए भी, हम लोगों के लिए भी। हम लोग इधर काम कर रहे हैं, सारा दिन रात काम कर रहे हैं हम लोग, सारा जितना हो सकता है हम लोग एग्जर्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद भी बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत चैलेंज है, सब एक साथ हम लोग क्रॉस किया है। अभी भी चैलेंज है, एक थर्मल पावर प्लांट चलाना ये हमेशा एक चैलेंज रहेगा, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। तो हम लोग उसको कंट्रोल करेंगे और सही तरह से निभाएंगे हमारा जो रिस्पॉन्स। उत्पादन शुरू हो गया सर? हाँ, उत्पादन काल से ही शुरू हो गया है, चल रहा है, इसका आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। अभी इधर से सप्लाई देंगे हम, पटना में है, नौबतपुर का एक सब स्टेशन है, हम लोग इधर हाई वोल्टेज लाइन से सप्लाई दे रहा है। तो इससे लो वोल्टेज लाइन जो डिस्ट्रीब्यूटर देता है नहीं होगा, ये हाई वोल्टेज से सीधा जाएगा। एक नौबतपुर, एक कर्मनासा, देहरियासन, ये 3 है, रेडी है अभी, और एक लाइन अभी रेडी हो रहा है भोजपुर। दूसरी यूनिट कब तक शुरू हो जाएगी? दूसरी यूनिट दिसंबर में हम लोग सिंक कर देंगे। लाभ मिलेगा? लोकल लोग को लाभ तो दूसरा डायरेक्टली नहीं मिलने वाला है, इनडायरेक्टली मिलेगा। लोकल लोग को तो डायरेक्टली बिजली नहीं मिलने वाला है, बिजली तो ग्रिड में जाएगा, उधर से फिर रिटर्न होकर आएगा बक्सर तक। तो ये आ जाए, ऐसे ही आएगा। बिहार का सब विकास में एक दिशा, एक कदम आगे बढ़ा सर बिहार। विकास तो होना ही है,
बिजली विकास का एक इंडेक्स होता है। जिस देश में बिजली ज़्यादा है वो देश सबसे ज़्यादा विकसित है। देश अगर विकसित है उसका इंडेक्स है पावर कितना जनरेट करता है। तो बिहार में पावर जनरेशन हो रहा है, मतलब बिहार का डेवलपमेंट हो रहा है, ये तो इंडेक्स ही है। रोजगार को लेकर के क्या कहेंगे सर? रोजगार इधर देखिए, ये पूरा एक हाई टेक पावर प्लांट है, सुपर क्रिटिकल बोलता है इसको। इसको चलाना इतना आसान नहीं है, बहुत टफ होता है, बहुत नॉलेज लगता है। इवन हम लोग जो सोचते हैं कि जो खेती करती है वो भी आके इधर काम कर लेगा, ऐसा नहीं है। इधर बहुत लोग आया है और छोड़ के चला भी गया है कि ये मेरा बस का बात नहीं है, करके चला भी गया है। तो जो लोग इधर कर पाएगा उसके लिए फ्री है, ऑलवेज जॉब है। लेकिन ये बहुत टफ है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान से हो जाएगा काम। सर सबसे बड़ी बात है कि सर इतनी बड़ी कंपनी ने अपना पूरा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया सर, और बक्सर जिले में शुरू किया। तो बक्सर जिले के लिए सर क्या फ्यूचर में प्लान है, यहाँ का भी आप विकास करेंगे? बक्सर हमारा तो PSU का रूल ही है, कुछ जो प्रॉफिट होता है उससे कुछ परसेंटेज देना पड़ता है CSR में। वो जो रूल है वो रूल फॉलो करके हमको आगे बढ़ना है। खुलेंगे यहाँ पर? वो बाद में ये सब प्लान किया जाएगा। की बात आपने कही थी, इमीडिएटली हमारा टारगेट है कि प्लांट को चलाए और प्लांट लॉस में ना जाए। प्लांट पहले 0-0 रहे, प्रॉफिट लॉस ना हो, यही मेरा फर्स्ट टारगेट है। प्लांटेशन वगैरह की बात कही गई, प्लांटेशन हो, नहीं प्लांटेशन शुरू हो गया, ऑर्डर दे दिया गया। हम लोग सरकार जो है जो वन विभाग है उनसे करेंगे। कुछ लक्ष्य रखा गया है प्लांट? हाँ, ये तो हमारा लक्ष्य नहीं है, ये करना ही है, ये मस्ट है, इसको करना ही है। ये इसको हम नहीं करेंगे तो पेनल्टी मिलेगा हम लोगों को। सर आपका पेनलाइज करेगा हमारा जो वन दफ्तर है, वो परिवेश दफ्तर है। आपका शुभ नाम परिचय से? पुलक मुखर्जी है, मैं कमीशनिंग इंचार्ज हूँ इधर। आपने सुना कि जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने क्या कुछ कहा। हमें भी लगता है कि चौसा का थर्मल पावर प्लांट का पहले यूनिट का उद्घाटन होने के बाद अब बक्सर में विकास की गति तेज हो जाएगी और निश्चित तौर पर यह एक मील का पत्थर साबित होगा। चौसा से गुलशन सिंह की रिपोर्ट।